विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धायनिस्ट धम्मा के 27वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल के भाग में हम लोगों ने देखा कि तथागत बुद्ध ये कपिल वस्तु में गए, राजा शुद्धोधन से उनकी मुलाकात हुई। राजा शुद्धोधन की बहुत इच्छा थी कि वो अपने बेटे के पास या उनका बेटा उनके पास वापस चला आए, लेकिन तथागत बुद्ध का दृढ़ निश्चय देखते हुए राजा शुद्धोधन की ये भावना उनके मन में ही रही। और दूसरे दिन जब तथागत बुद्ध भिक्षा पात्र लेकर कपिल वस्तु में भिक्षा के लिए निकले, जिस कपिल वस्तु में वो रथ में अपने नौकर चाकरों के साथ निकला करते थे, और फिर उसी कपिल वस्तु में वो हाथ में भिक्षा पात्र लिए मिट्टी का भिक्षा मांगने के लिए निकले, और फिर राजा शुद्धोधन ने उन्हें आकर रोका और उन्होंने कहा कि ये राजा के वंश को ये शोभा नहीं देता। तब तथागत बुद्ध ने कहा कि वो राजा के वंश के नहीं है, वो प्राचीन बुद्ध के वंश के हैं, और उनका ये इस तरह से खाना, भिक्षा मांग कर ही खाना, ये उनका नियम है। इस तरह से उन दोनों में बातें हुई और फिर राजा शुद्धोधन ने तथागत बुद्ध को अपने घर पर आने का न्योता दिया। अब देखते आगे। तथागत बुद्ध जब राजा शुद्धोधन के घर गए तो सभी सगे संबंधी, दोस्त ये आकर तथागत बुद्ध को उन्होंने नमन किया, उनका स्वागत किया, चरण स्पर्श करके सभी आपस में कुशल कर्म एक दूसरे के पूछ रहे थे। तब राहुल माता यशोधरा ये तथागत बुद्ध को मिलने नहीं आई। शुद्धोधन जब राहुल माता यशोधरा के पास गए और उनको कहा, नीचे आने का निवेदन दिया, तब राहुल माता यशोधरा ने कहा कि अगर तथागत बुद्ध के मन में उनके लिए थोड़ा भी आदर है, थोड़ा भी स्नेह है, तो वो खुद राहुल माता यशोधरा के कक्ष में आकर उनसे मिलेंगे। तथागत बुद्ध ने यशोधरा के बारे में पूछा कि यशोधरा कहाँ है। तब शुद्धोधन ने कहा कि वो नीचे नहीं आने वाली, और फिर वैसे ही तथागत बुद्ध खड़े हुए और फिर वो राहुल माता यशोधरा इनके कक्ष में जाने के लिए तैयार हुए। जाते समय उन्होंने उनके जो शिष्य थे सारिपुत्त और मोगलान, इनको साथ लिया और उनको कहा, सारिपुत्त और मोगलान को तथागत बुद्ध ने कहा कि मैं तो मुक्त हूं, लेकिन यशोधरा अभी भी मुक्त नहीं है। इतने लंबे समय तक मुझे नहीं देख पाने की वजह से वो बहुत दुखी है। जब तक उसका दुख आंसुओं के मार्ग से बह नहीं जाता, उसका जीव भारी ही रहेगा। यदि वह तथागत का स्पर्श भी कर ले तो उसे रोकना नहीं। इस तरह का ये इंस्ट्रक्शंस, इस तरह की बातें उन्होंने सारिपुत्त और मोगलान को कही। और फिर जब तथागत यशोधरा के कक्ष में गए तो यशोधरा गहरी सोच में डूबी हुई थी, और जिस तरह से एक प्याला पूरी तरह से भरा हुआ होता है, उस तरह से यशोधरा का जो हृदय था वो स्नेह से, आदर से ये तथागत बुद्ध के लिए भरा हुआ था। उन्होंने जैसे ही तथागत बुद्ध को देखा, वो ये भूल गई कि अब वो तथागत बुद्ध है, वो सिद्धार्थ नहीं है, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम नहीं है। वो राहुल माता यशोधरा तथागत बुद्ध के चरणों में उनके चरण पकड़ के उन्होंने वो वहीं पर फूट कर वो रोना शुरू कर दिया। जब थोड़ी देर बाद उन्हें इसका ध्यान आया कि राजा शुद्धोधन वहीं पर खड़े हैं, तो राहुल माता यशोधरा वो खड़ी हुई, वो लज्जित हुई और आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक एक जगह पर बैठ गई। तब राजा शुद्धोधन ने तथागत बुद्ध से कहा, शुद्धोधन ने यशोधरा की ओर से क्षमा याचना करते हुए कहा, इनका यह व्यवहार आपके गहन स्नेह में से उत्पन्न हुआ है और यह मात्र एक क्षणिक भावना नहीं है। इन 7 वर्षों में अपने पति से बिछड़ जाने के बाद जब इन्होंने सुना कि सिद्धार्थ ने अपना सर मुंडवा लिया है, तब यशोधरा ने भी वैसे ही किया। जब इन्होंने सुना कि सिद्धार्थ ने गहनों और सुगंधित द्रव्यों का परित्याग कर दिया है, तो यशोधरा ने भी उनका प्रयोग त्याग कर दिया। जब यशोधरा ने सुना कि उनके पति मिट्टी के पात्र में निश्चित समय पर ही खाना खाते हैं, तब यशोधरा भी एक ही बार आहार ग्रहण करने लग गई। इस तरह से राहुल माता यशोधरा जिस तरह से
सिद्धार्थ जीवन जी रहे थे, उस तरह का जीवन ये यशोधरा जी रही थी। राजा शुद्धोधन ने कहा कि यदि ये मात्र क्षणिक भावुकता नहीं है तो उससे ऊपर है, तो ये सब इसके साहस का ही परिचक है। यानी ये जो यशोधरा ने कृत्य किया है, उनका जो आचरण है, इसके लिए बहुत साहस की जरूरत है, और इस तरह का साहस यशोधरा ने दिखाया है। तथागत बुद्ध ने फिर यशोधरा से वो बातें कही जब सिद्धार्थ परिव्रजा लेने के बाद यशोधरा को मिलने गए थे, और उन्होंने जब बताया कि वो परिव्रजा लेने जा रहे हैं, और जिस तरह से यशोधरा उनके साथ खड़ी हुई, उन्होंने जिस तरह से उनका साथ दिया, दृढ़ निश्चय उनका था, साहस जिस तरह से दिखाया, वो सारी बातें सिद्धार्थ तथागत बुद्ध ने यशोधरा को बताया। और ये सारी बातें एक बोधिसत्व से बुद्ध बनने के लिए, वो सारी बातों का बहुत बड़ा लाभ उनको हुआ, और ये यशोधरा के ही अच्छे कर्म थे जो सिद्धार्थ एक बोधिसत्व से बुद्ध बने। तो इस तरह की यशोधरा में और तथागत बुद्ध में इस तरह से बातें हुई। तब यशोधरा ने उनके जो 7 साल के बेटे थे राहुल, उनको एक राजकुमार की तरह वस्त्र पहनाए, कपड़े पहनाए, और फिर उनसे बोली कि वो जो महाश्रमण वहां पर खड़े हैं, जिनकी छवि इतनी तेजस्वी है, वो तुम्हारे पिता है, वो तुम्हारे पिता है। उनके पास कभी भी नाश ना हो, ऐसा निधि, ऐसा धन उनके पास है जिसे मैंने भी अभी तक नहीं देखा है। उनके पास जाओ और वो अविनाश, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, वो निधि, वो धन उनसे मांगो, क्योंकि एक पुत्र को अपने पिता की संपत्ति का अधिकार प्राप्त होता है, और इसलिए उस संपत्ति का उत्तराधिकारी के तौर पर आप उस संपत्ति को मांगो। ये यशोधरा ने राहुल को समझाकर भेजा। राहुल ने उत्तर दिया, जो छोटा 7 साल का राहुल है, उसने उत्तर दिया, मेरे पिता कौन है? मैं तो सिर्फ केवल शुद्धोधन को ही अपना पिता जानता था। तो अब यशोधरा ने उस 7 साल के बच्चे को गोद में उठाया और खिड़की में से बुद्ध की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो जो भिक्खु संघ के बीच में जो बैठे हुए भोजन ग्रहण कर रहे हैं, और राहुल को बताया कि वो ही आपके पिता है, शुद्धोधन आपके पिता नहीं है। तब राहुल उनके पास गया, राहुल तथागत बुद्ध के पास गए, और उनके चेहरे को देखते हुए निर्भयता, बिना किसी डर के, और अत्यंत स्नेहपूर्वक, अत्यंत आदरपूर्वक उन्होंने कहा कि क्या आप मेरे पिता हो? क्या आप मेरे पिता हो? और उनके पास खड़े होकर राहुल ने आगे कहा, हे महाश्रमण, आपकी तो छाया भी बहुत सुखकर है। तथागत मौन ही थे, बिना किसी शब्द को कहे वो वैसे ही खड़े थे। जब तथागत ने अपना भोजन ग्रहण कर लिया, समाप्त कर लिया, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और महल से वो चल दिए। लेकिन राहुल भी ये तथागत बुद्ध के पीछे 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 चलने लग गया। राहुल को किसी ने नहीं रोका, और तथागत ने भी राहुल को अपने पीछे आने से नहीं रोका। तथागत ने सारिपुत्र की ओर देखा और सारिपुत्र को बताया कि मेरा पुत्र, ये मेरा बेटा उत्तराधिकार मांग रहा है, मेरा उत्तराधिकार मांग रहा है। मैं उसको ये नाशवन निधि नहीं दे सकता जो अपने साथ चिंता और दुख को लेकर आती है, लेकिन मैं इसे निर्मल जीवन का उत्तराधिकार दे सकता हूं। एक ऐसा निधि, एक ऐसा धन जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, ऐसा धन मैं इसको दे सकता हूं। तब राहुल को गंभीरता के साथ संबोधित करते हुए तथागत ने पूछा, सोना चांदी, तथागत ने कहा कि सोना चांदी हीरे जवाहरात तो मेरे पास नहीं है। सोना चांदी हीरे जवाहरात ये गहने आभूषण मेरे पास नहीं है, लेकिन यदि आप आध्यात्मिक धन को अगर प्राप्त करना चाहते हो और उसके अगर इच्छुक हो, तो उसे उठा सकने और संभालने के लिए, संभाल कर रखने में अगर आप
समर्थ हो तो वो मेरे पास बहुत है, तो वो मेरे पास बहुत है। मेरी आध्यात्मिक निधि मेरा सदाचरण का मार्ग है। मेरी आध्यात्मिक निधि जो है वो मेरा अष्टांगिक मार्ग है, सदाचरण का मार्ग है। क्या आप उस संग में प्रविष्ट होकर अपने जीवन को संयत करने में, अपने जीवन को संयत करने में लगाना चाहते हैं और श्रेष्ठतम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं? और क्या उसका आप प्रयास करना चाहते हैं? तो राहुल ने दृढ़तापूर्वक तथागत बुद्ध को यह जवाब दिया कि हां, मैं उस निर्मल आनंद को, आनंदपूर्वक जीवन को जीना चाहता हूं। और ये राहुल, 7 साल का राहुल, ये तथागत बुद्ध के भिक्षुक संघ में इसको दीक्षा तथागत बुद्ध ने दी। और जब शुद्धोधन को इस बात का पता चला कि राहुल भी भिक्षुक संघ में अब शामिल हो चुका है, तब शुद्धोधन को बहुत दुख हुआ। और इस तरह से तथागत बुद्ध जब कपिलवस्तु में अपने ही घर पे गए, तब अपने ही बेटे को, 7 साल के राहुल को, वो एक बौद्ध भिक्षु के इस भिक्षुक संघ में उन्होंने दीक्षित किया। और राहुल भी ये एक परिव्राजक की तरह अपना गृह त्याग करके तथागत बुद्ध के संघ में शामिल हुए। अब देखते हैं कि शाक्य संघ में आने के बाद शाक्यों ने किस तरह से तथागत बुद्ध का स्वागत किया, यह देखेंगे कल के एपिसोड में। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।